देवदार के घने वृक्ष दीर्घकाल से मेरे सहचर बने हुए हैं। यह वन भी अब समाप्त होने को है। सामने मीलों मील तक एक सपाट मैदान दिखाई पड़ता है। कोमल कोमल कोपलें अचला के उर से बाहर आने को लालायित हो उठी हैं। उर्वरा की तीव्र होती श्वासों से मेरी हृदय गति भी प्रभावित होने लगी है। इन विशालकाय वृक्षों के समीप आ ही बैठ सा जाता है। स्व में बहती जीवन शक्ति बड़ी ही तुच्छ प्रतीत होती है। कितने उदार हैं ये वृक्ष। ना किसी से कोई अपेक्षा है और न ही किसी की उपेक्षा करते हैं। जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, मानो स्वयं का भरण पोषण कर कोई विशेष तप में मग्न हो। कुछ पलों के लिए इन वनों, इन वृक्षों से मोह हो चला, मगर अगले ही क्षण एक कंटक शूल की भांति पक्तल को चीर गया, मानो उपदेश दे रहा हो। कोई अपना नहीं, मोह मिथ्या है। स्वयं को जान, स्व को मोह ले। वृक्षों को नमन कर आगे को बढ़ चला। प्रभाकर अपने चरम पर आ मेरे अंदर समाने की चेष्टा लिए अपनी किरणें मुझ तक प्रेषित कर रहा है। मैंने विरोध नहीं किया। तन से वस्त्र हटाकर बाहें खोल स्वयं को प्रस्तुत कर दिया। देखता हूं मेरा यह सहज निवेदन स्वीकार हो चुका है। त्वचा का कण कण भास्वर हो रहा है। एक अनोखी उष्मा पूरे शरीर में संचार कर रही है। चिलचिलाती धूप भी मेरी त्वचा को पुष्पों की कोमलता प्रदान किए हुए है। देखता हूं कुछ दूर एक निर्जन उजाड़ गांव मुझे अपनी ओर आने के संकेत दे रहा है। मैं बढ़ चला। पास पहुंचा तो देखा वहां कोई नहीं, केवल एक वृद्ध पुरुष दिखाई पड़ता है। खाली हो चुके घरों का एक एक कर अन्वेषण कर रहा है। बहुत दिनों से भूखा जान पड़ता है। खंडहर हो चुके घरों में जाकर कुछ अनाज पाना चाहता है। मेरी ओर जब वृद्ध की दृष्टि पड़ी तो दौड़ा दौड़ा मुझ तक आया, झुककर मुझे नमन करने लगा और भिक्षा के लिए हाथ फैला दिए। मैंने उसके नमन करते हाथों को रोक लिया। मुझे क्यों नमन करता है? मैं भी तो उन्हीं पंचभूतों से जन्मा हूं जिनसे तू जीवन पाता है। मैं भी उसी वायु से प्राण खींचता हूं जिससे तू जीवंत होता है। स्वयं को नमन कर। सोचता हूं यह वृद्ध कितना अद्भुत है। मेरी तरह इसका मन 10 दिशाओं में नहीं विचरता। यह तो बस एक दिशा में प्रवाहमान है। यह केवल क्षुधा जानता है और उसे ही तृप्त करने के लिए मन खाली कर कार्यरत रहता है। कुछ क्षणों के लिए ही, पर इसकी आत्मा बड़ी ही दिव्य जान पड़ती है। मैं वृद्ध के आगे नतमस्तक हो गया। उसे अपनी झोली में बंधा अनाज दे आगे को बढ़ चला। न जाने कहाँ को जा रहा हूँ। रात्रि हो या दिन, अरुणोदय हो या गोधूली, चलते ही जाता हूँ। कहीं स्थिर नहीं होना चाहता। कोई विचार से बाध्य नहीं होना चाहता। किसी पंथ को अपनाना नहीं चाहता। किसी भी दर्शन का अनुयायी नहीं बनना चाहता। हर पल इस अनंत तक फैली सृष्टि में कुछ नया जोड़ना चाहता हूँ। आविष्कार करना चाहता हूँ। शोध करना चाहता हूँ। जानता हूँ इस शोध का कोई गंतव्य नहीं। फिर भी आत्मा से परमात्मा तक विस्तारित मौन में एक आर्तनाद उकेरना चाहता हूँ। पावन वहिनियों में सलिल की भांति बहना चाहता हूँ।
जलधि के गर्भ में छुपे रहस्यों को समझना चाहता हूँ। सुरूप या कुरूप नहीं होना चाहता, अरूप होना चाहता हूँ। भला साकार रहकर निराकार को कैसे समझा जा सकता है। समाधिस्थ होना चाहता हूँ, वृक्षों की तरह, वनों की तरह, पर्वतों की तरह अविचल रहकर भी निरंतर परिवर्तनशील हो जाना चाहता हूँ। शून्य नहीं होना चाहता, शून्य से पहले पसरे स्पंदन में समा जाना चाहता हूँ। मैं अनंत होना चाहता हूँ।